अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन करने के लिए देखिए ये हमारे पास ये टास्क बार है, ये जो ब्लैक पट्टी है इसको टास्क बार कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए उल्टे हाथ पे टाइप हेयर टू सर्च लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर PAINT पेंट लिख दिया, ठीक है। एंटर करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो गया। लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारा ये जो वाइट एरिया है ये कैनवास कहलाता है, वाइट बोर्ड, ठीक है, या आप कॉपी समझ लें इसको। देखें जूम करने के लिए, बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए, ये देखें अगर ये देखें यहाँ पर सीधे हाथ पे देखिए ये मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ, माउस का लेफ़्ट बटन ड्रैग कर रहा हूँ, जब राइट पे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है, और लेफ़्ट पर जब ड्रैग कर रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है। और राइट पे कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है, ओके। ये देखिए 800% तक आप जूम कर सकते हैं अपने कैनवास को, अपने बोर्ड को, वाइट बोर्ड को या कॉपी को, ओके। तो आमतौर पे हम लोग इसको 100% ही रखते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पेंसिल पे आते हैं। हम लोग जो पेंसिल से लिखाई करते हैं आमतौर पे ये वही पेंसिल है। आप यूँ समझिए कि यहाँ पर आपको पेंसिल पकड़ने के लिए उल्टे हाथ पे जो आपका माउस का लेफ़्ट क्लिक है, इसको आप, ये जो कर्सर भी कहलाता है, ये देखें, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये, इसको आप ले जाएं ये पेंसिल की तरफ, ये देखिए पेंसिल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद देखिए आपके हैंड में ये पेंसिल आ गया है, ये देखें। अब पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना सीखें जैसे मॉन्टेसरी में सिखाते हैं, और फिर देखें जो ही पेंसिल पकड़कर आप ड्रैग करेंगे जस्ट लाइक पेंसिल के जैसा ये काम करेगा, ठीक है। चाहिए पेंसिल का जो नोक है, हम लोग जो है ना वहाँ पर तो बारीक मोटा उस तरीके से नहीं कर सकते रेज़र के ज़रिए, लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ये ऑप्शन मौजूद है कि इसको अगर हम मोटा करना चाहें, पेंसिल के जो नोक है, तो मोटा करने के लिए ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने पेंसिल लिया था, फिर ये टूल्स है, ये ब्रश है, ये शेप्स है, आउटलाइन है, फिल है, उसके बाद देखिए साइज़ है। तो ये साइज़ को मैंने क्लिक किया, अब मैंने मोटा साइज़ लेना, देखिए ये मोटा साइज़, ठीक है। 4 पिक्स लिखा हुआ है, और पहले वाला क्या था, 1 पिक्स था। 1 पिक्सल का साइज़ ये है, ये 1 पिक्सल है। और इसी तरह से अगर हम लोग इसको मोटा करना चाहेंगे तो ये 4 पिक्सल है, ठीक है। देखिए ये 4, देखिए ये 4 पिक्सल्स का जो पेंसिल का जो नोक है वो इतनी मोटी सी है, ठीक है। और 1 पिक्सल इसका नोक देखिए इतनी बारीक सी है, जस्ट लाइक हेयर लाइन, आप समझ लीजिए। जब इसको प्रिंट देंगे या सामने से लिखाई देखेंगे तो ये हेयर लाइन है, और उसके लिहाज से ये आप मोटाई देख लें इसकी 4 पिक्सल है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि नहीं इसमें से भी और पेंसिल की नोक को और मोटी करूँ, तो उसके लिहाज से कंट्रोल प्लस प्रेस करें, कंट्रोल प्लस प्रेस करें, कंट्रोल को प्रेस करके रखें और प्लस को आप प्रेस करते जाएं, तो देखें ये कितना मोटा सा हो गया, देखें, ठीक है। पेंसिल की नोक को मोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस साथ प्रेस करेंगे तो ये पेंसिल की नोक जो है ना मोटी होती जाएगी। और इसी तरह अगर कंट्रोल माइनस को प्रेस करेंगे तो पेंसिल की नोक वो पतली होती जाएगी। ये देखिए मैं अभी पतली कर रहा हूँ, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, ठीक है। ये देखिए ये पतली हो गई, ओके। पेंसिल के साथ हमारे पास जो है ना यहाँ पर ब्रशेस है, तो ये ब्रशेस को हम देखते हैं इसमें क्या है। जैसे हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं
और लिखाई करते हैं और डिज़ाइन करते हैं और खाका बनाते हैं। जिस तरह हम वॉल में पेंट करते हैं ब्रश के ज़रिए, वाटर कलर से पेंटिंग करते हैं या ऑयल पेंट से पेंटिंग करते हैं, तो जिस तरह उसमें ब्रशेस का यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी ये ब्रशेस इस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ ब्रशेज़ है। तो ये देखिए, सबसे पहला ब्रश हमारे पास जो है ना, ये ऐसी ब्रश है, मैंने ले लिया इसको। और लेने के बाद ये देखिए, ये ब्रश जैसा काम कर रहा है ये, ठीक है। ये पेंसिल जैसा काम नहीं कर रहा, ब्रश जैसा काम कर रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा मोटी कर लेते हैं ताकि सही से वाज़ेह समझ में आ जाए। कंट्रोल प्लस से मोटी कर ले। ये देखिए, ये मोटी होती जा रही, ठीक है। और लेने के बाद यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ये देखें ये, ओके। तो ये पहला ब्रश था, सिर्फ सिंपल ब्रश है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्रश के बाद राइट हैंड पे कैलोग्राफी ब्रश, यानी खत्ताती के लिए जो ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये पेंसिल लेने के बाद देखिए, ये खत्ताती है। अब देखिए, ये खत्ताती के तौर पर ये देखें, ये जो खत्ताती के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये देखें। ओके, आप यूँ समझिए जैसे कटे हुए मार्कर होते हैं, ये खत्ताती के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। और उसके बिल्कुल बराबर में कैलोग्राफी ब्रश 2 भी है, ठीक है। खत्ताती के ये ब्रश 2 है, इसको भी सही से प्रैक्टिस करना है और पेंसिल को सही से पकड़ना है, ठीक है। ये खत्ताती के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं ब्रश क्या है। आगे देखिए, एयर ब्रश है ये, एयर ब्रश। जैसे स्प्रे होता ना, स्प्रे कलर। अच्छा, कलर अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो कलर देखिए, ये चेंज किया मैंने। पहले एयर ब्रश लिया, फिर ये कलर पे मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, ये देखिए कलर आ रहा है। और आप यूँ प्रेस करके रखें, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें, तो ये देखें, ये एयर ब्रश काम करता जा रहा है, यानी स्प्रे जैसा काम कर रहा है। इसको और स्प्रे के जो ना नोक को और मोटी कर ले कंट्रोल प्लस से। ये देखिए कितना ज़्यादा हो गया। ओके, तो ये भी जो है ना, हमारे पास ब्रश मौजूद है, एयर ब्रश। इसके ज़रिए भी हम आगे जाकर काम लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखें क्या है, ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश ले लिया, ऑयली टाइप का जो है ना कलर ले लिया, ताकि समझ में आ जाए कि ऑयल ब्रश क्या है। ये देखें, ऑयली ऑयली महसूस हो रहा होगा आपको, ठीक हो गया। ये ऑयल ब्रश है। अब साथ साथ आप यहाँ पर ब्रश दूसरा ले लें। और कौन सा है यहाँ पर, कैरी ऑन। कैरी ऑन में देखें, कैरी ऑन के लिए आप जो है ना, ये ले लें, ग्रे ले लें। ये मोम कलर होता है ना, मोम के ज़रिए, जैसे कि मोमबत्ती के ज़रिए हम लोग लेते हैं, लेने के बाद जो है ना, हम किसी कागज़ में या कहीं पर जो है ना ड्रैग करते हैं, तो ये मोमबत्ती का जो है ना एक शेप आता है और मोमबत्ती का कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रश भी दिया हुआ है, ठीक है। मोमबत्ती ब्रश कह लें आप कैरी ऑन को, ठीक है। आगे कौन सा ब्रश है, ये मार्कर है, जो हम लोग मार्कर यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, जो हम लोग मार्कर यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों को तो नहीं करने देते, क्लास 3 से, क्लास 4 से, बाज़ स्कूलों में क्लास 2 से स्टार्ट होता है। तो ये आम जो है ना, जो मार्कर यूज़ करते हैं हम लोग, ये वो मार्कर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ब्रशेज़ में और क्या है। नेचुरल पेंसिल है, इसको भी आप यूज़ करके देख लेंगे कि ये क्या है। और पेंसिल को मोटी करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करते रहेंगे। अगर आपको बारीक करना है तो कंट्रोल माइनस से बारीक करते रहेंगे। ओके, हो गया। उसके बाद देखते हैं लास्ट वन क्या है। लास्ट वन में हमारे पास वाटर कलर ब्रश है, में हम लोग लेकर आते हैं ये जो है ना वाटर कलर, उसके बाद पेंटिंग करते हैं। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए देखिए कितने सारा लॉट ऑफ ब्रशेस वी हैव, कितने सारे ब्रशेज है, ठीक है। किस वक्त कौन सा ब्रश यूज़ करना है,
ये हमें आ गया तो हम इसमें माहिर हो जाएंगे, ठीक है, डिजाइनिंग में। ब्रशेस का चैप्टर भी हमारा क्लोज हुआ, ठीक है। पेंसिल और ब्रशेस आपको समझ में आ गया होगा। अब ये करते हैं कि ये सारे को हम लोग डिलीट करते हैं। और डिलीट करने का, पूरे को डिलीट करने का सबसे आसान तरीका ये है, कंट्रोल ए को प्रेस करें। अब देखिए ये पूरा जो हमारा कैनवास में जितना कुछ लिखा हुआ है ना, जो कुछ हम लोगों ने पेंट किया है, जो कुछ लिखाई किया है, उसको हम लोग कंट्रोल ए, ये सब सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद सब सेलेक्ट हो गया, उसके बाद डिलीट का बटन दबाएंगे, देखिए सब डिलीट हो गया। पेंसिल और ब्रश के बाद हम इधर इसके बराबर में देखिए फिल विथ कलर है, ठीक है। ये मैंने ले लिया। लेने के बाद कोई भी कलर, देखिए मैं जो कलर ले रहा हूँ ये फॉरग्राउंड कलर में आ जा रहा है, ठीक है। यानी फिल होने के लिए ये तैयार है, ये कलर फिल होने के लिए तैयार है जो मैं कलर ले रहा हूँ। लिया, शेप लेने के बाद ये देखिए मैंने इस वक्त देखें ये लाइन कलर हमारा ग्रीन है और ये दूसरा कलर रेड है। वो कैसे है, ये देखिए यहाँ पर देखें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कैरी ऑन कलर लिया हुआ है। तो ये देखिए ये मोम जैसा कलर ये आ रहा है, ये देखें डॉट लाइन है वो मोम का कलर आ रहा है। और फिल में क्या लिया हुआ है, फिल में आपको जो लेना है ये देखिए पूरा प्रीव्यू नज़र आ रहा है। जो पहले मैंने आप ब्रश में सब कुछ बता दिया था, इसमें मोम भी है, मार्कर भी है, और खताती कलर भी है, और वाटर कलर भी है, नेचुरल कलर भी है। यहाँ पर डायरेक्ट विथ फिल है, ठीक है। फिल कलर के लिए ये डॉकर है, और इसको डायरेक्ट जो है डायरेक्ट कलर को हम फिल करना चाहते हैं डायरेक्ट करें, ठीक है। और ये कलर नंबर 1 से आएगा, ये देखिए डायरेक्ट। पेंसिल लेने के बाद देखिए ये लिखाई कौन सा कर रहा है, फॉरग्राउंड कलर की लिखाई कर रहा है, ठीक है। ओके। अच्छा अगर हमें जो है चेंज करना है कलर, ये चेंज कर दिया दोबारा कलर, ये तो डायरेक्ट है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। और ये भी, ये शेप भी आपको समझ में आ गया कि शेप लेने के बाद लाइन का कलर कहाँ से, आप लाइन का कलर और फिल कलर, ठीक है। ये भी पहले मैंने आपको समझा दिया था। ये कलर भी आपको दोनों समझ में आ गया। कलर को चेंज करना भी आपको समझ में आ गया कि किसी में आप क्लिक करेंगे या किसी भी आप कर्सर ले जाएंगे, देखिए कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ओके। अभी देखिए इतने सारे कलर मौजूद है और यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक है। अब आप चाहते हैं तो आप अपना कलर भी बना सकते हैं। अपना कलर कैसे बनाएं, यहाँ पर एडिट कलर में चले जाएं और जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई कलर पसंद है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर मौजूद है तो डायरेक्ट आप फिल करेंगे। फर्ज किया कि ये कलर आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। ये कलर आपने बना लिया, यहाँ पर क्लिक करके इधर आगे पीछे करके बना लिया आपने ये कलर। बनाने के बाद ये ऐड कस्टम कलर्स में क्लिक कर दें, ये कलर आपका यहाँ पर आ गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी सेव हो गया है, देखें, ठीक है। तो आप अपना कलर भी बना के सेव कर सकते हैं, एडिट कलर इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये सारी चीज़ें समझ आ गई आपको। ओके। शेप को और मज़ीद समझ लेते हैं। कोई भी शेप अगर आप एरो लेना चाहते हैं तो देखिए एरो ले लें। आपको ये शेप लेना है तो ये शेप को ले लें। कलर चेंज करने का मैंने आपको बता दिया था कि सेलेक्ट करें और यहाँ से ये कलर चेंज करें, ठीक है। अच्छा 4 कोने वाला अगर स्टार चाहिए आपको, ये देखिए स्टार, ओके। अच्छा इसी तरह आपको अगर खुद कोई शेप बनाना है, जैसे कि ये पहले आपने लाइन ले लिया, लाइन लेने के बाद आपने ये आपने अपना शेप बना लिया, ठीक है। अपना शेप बनाने के बाद इसको फिल कर लिया, ठीक है। ये डायरेक्ट फिल हो रहा है, ओके हो गया। अच्छा और उसके बाद देखिए ये कर्व के लिए, कर्व के लिए क्या है, यूं करके यूं किया आपने, ये देखिए कर्व हो गया। ये अभी आपको डिजाइन के लिए आगे काम आएगा, ठीक है। कर्व के लिए
ठीक हो गया। स्किप दबाएंगे तो वो जो आपने सेलेक्ट किया था वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा आपने जो है ना ये कर्व लेकर ये देखें ये किया आपने, और अब ये कर्व के बाद ओके हो गया, यानी जहाँ तक आपको चाहिए, और उसके बाद आपको खींचना है, इसको आगे पीछे करना है कर्व को, ठीक है। ओके, कर्व लाइन खींचने के लिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लाइन खींचने के लिए ये आप यूज़ करें, और बाकी जो शेप्स है ये शेप आप देख लें, ये सारे शेप्स को इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमारा फिल कलर के साथ और पेंसिल के साथ, ब्रश के साथ, शेप्स के साथ, आउटलाइन, फिल, साइज, फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड, कलर एडिट के बाद एडिट कलर्स के साथ ये सारी चीज़ें हमारा क्लोज हो चुका, ठीक है। फिल विथ कलर के बाद टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को बाद में समझेंगे अगले लेसन में, ठीक है। ये हमारा लेसन नंबर पहला चल रहा है, तो लेसन नंबर पहले के एतबार से जो चीज़ें मुझे समझानी थी वो समझा रहा हूँ, कुछ चंद चीज़ें और भी समझ लें। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, रेज़र है, जैसा रबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेज़र इस्तेमाल करते हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास इस वक्त रेज़र आ चुका है, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल प्लस से बड़ा कर देता हूँ, और देखिए इसको मैं मिटाना शुरू करता हूँ, जैसे रेज हो रहा है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से कंट्रोल माइनस, रेजर का साइज छोटा कर लिया, ठीक हो गया। तो ये रेजर है, और रेजर का कलर दरअसल ये कलर नंबर 2 है। अगर आपको रेजर कलर वाला चाहिए तो आप यहाँ से कलर ले लें कोई भी। अब देखिए ये रेजर का कलर क्या हो गया। ओके, इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, इसको अपने असली हालत में ले आता हूँ। रेजर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह आप इसको मिटाएंगे। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करके मैं इस सबको असली हालत में लेकर आता हूँ। कलर पिक कर लिया, देखिए ये कलर पिक कर ले रहा हूँ, और इस वक्त देखें ये हमारा कलर नंबर वन फॉरग्राउंड कलर इस वक्त क्या है, पर्पल है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ से ले लूँ, ये ग्रीन, ये देखिए ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए ग्रीन आ गया, ठीक है, कलर पिकर। तो अब कलर पिकर अगर ग्रीन आ गया है जो हमने कलर पिक किया है, और मैं इसको क्या करूँ डॉकर के ज़रिए डायरेक्ट, ये देखिए ये ग्रीन मैंने फिल कर दिया, तो ये कलर पिकर है, कलर को पिक करता है। ये देखिए मैंने ये कलर को कलर पिक कर लिया, ये मैंने पिक किया, ये कलर नंबर 1 में आ गया, ओके हो गया। अब अगर हम इस कलर को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से फिल विथ कलर वाला टूल लिया, और देखिए यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। ये कलर पिकर भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और चीज़ समझ लें, मैग्नीफायर। तो ये मैग्नीफायर को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ये हम मुझे जो है ना ये छोटा छोटा नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको बड़ा नज़र आए, बड़ा देखूँ, या ये हार्ट बना हुआ है इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया ये बड़ा हो गया, ठीक है। राइट क्लिक किया छोटा हो गया, लेफ़्ट क्लिक किया बड़ा हो गया, राइट क्लिक किया छोटा हो गया। जितना ज़्यादा लेफ़्ट क्लिक करते जाऊँगा मैं उतना बड़ा होता जाएगा, जितना राइट क्लिक करते जाऊँगा उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीफायर है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है तो आप ऐसा करें कि ये आपने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लिया, और इसको आपने ये सेलेक्ट किया इस तरह से ड्रैग करके, और देखें इसको ये जो ही ये चार खान देखिए चार नज़र आ रहा है, चार किस्म का एरो जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मूव कहलाता है, ये मूव एक्शन कहलाता है। तो मूव करना है, ये देखिए आपने उठाकर यहाँ मूव कर दिया, ओके। अच्छा, इसको देखिए छोटा बड़ा करने के लिए ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो ये देखिए आपको ऊपर नीचे एरो जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये मूव भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, उसके नीचे एक और है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन है, इसको आप जितना आप सिलेक्शन करना है, मिसाल के तौर पर आप सिर्फ ये जो
एक चीज़ लटक रही है लाइट, तो ये देखें आपने ये सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन हो के आपके पास आ गया। ठीक है, सिर्फ आप एक चीज़ को सेलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं और उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो रेक्टेंगुलर है और एक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है। तो चीज़ों को मूव करने के लिए भी या चीज़ों को कट करने के लिए भी ये टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दोनों टूल्स। यह हमारा लेसन नंबर 1। जॉब नंबर 1 में आप ये देख लें कि ये आपका पाकिस्तान का नक्शा है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये वाटरमेलन है, ये पौधा है, इसमें आप फिल करें, कलर फिल करें। अभी देखिए मैंने ये फॉरग्राउंड कलर लिया है और ये टूल लिया है। ठीक है, तो कलर फिल करने का टूल है और कलर नंबर 1, तो ये ग्रीन, ये देखें कैसा फिल हो रहा है। अब मैं चाहूँ कि दूसरा कलर फिल करूँ, ये देखें, मैं चाहूँ कि कोई और कलर फिल करूँ। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करके, कॉपी करके और पेन पे लाकर अपने पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इजीली कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि अच्छा लगे। ठीक है, और जितना पेंटिंग, इतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से पेंट करेंगे और उतना खूबसूरत नज़र आएगा। और कोशिश करें कि जो नेचुरल कलर है, अब जो तरबूज का कलर है, तो तरबूज का कलर क्या है, अपना बाहर ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन होता है, और अंदर जो है ना वो रेड होता है अमूमन। तो आप देखें ये रेड, इसी तरह रेड फिल करेंगे। मोबाइल का कलर आप अपनी मर्ज़ी से कर लें, और ये पौधा है, पौधा अपने मुताबिक आप कलर कर लें। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 4 सूबों के एतबार से आप कलर कर लें। तो इस तरह कोई भी आपको ऑब्जेक्ट कलर करना हो, उसमें ज़रा सा प्रैक्टिस कर ले। ये कलर आपको जो है ना, बहुत सारे कलर मौजूद है, कलर बनाने का भी आपको तरीका आता है। जो आप चाहें बस कलर फिल करें। ठीक है, कलर फिल करना जॉब नंबर 1 में सीखें। कुछ और चीज़ें आपको ड्रॉ करके बताया जा रहा है, आप उसको सही तरीके से प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। इस चमन में तुम सब हो बरगुबार की सूरत। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीन लोगो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो।
हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। इस चमन में तुम सब हो बरगुबार की सूरत। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीन लोगो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के।
इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो।